हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं मेरे क्रेडिट कार्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूं। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप मेरे मंथली स्पेंड्स में मैं कैसे प्लान करता हूं और उनको डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स में कैसे स्प्रेड करता हूं। तो आइए चलते हैं। पहले मेरा वॉलेट देखते हैं। ये वॉलेट स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड्स के लिए बना है। आप देखेंगे इसमें कितने स्लॉट्स हैं। तो छह से 8 कार्ड्स मैं सामने रख सकता हूँ और कम से कम 8 और कार्ड्स अंदर रख सकता हूँ। मेरे पास 10 से 12 कार्ड्स हैं। बाकी थोड़े दूसरे कार्ड्स हैं, मेंबरशिप कार्ड्स हो गए, थोड़े लाइसेंसेस, पैन कार्ड वगैरह, वो सब भी रखता हूँ मैं मेरे वॉलेट में। तो अभी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे मंथली स्ट्रेटेजी के साथ। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी है मैं कैसे प्लान करता हूँ, मेरा जो गोल है वो है रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना स्पेंड्स पे। ठीक है, ये हम लोग हमारे जो पैसे हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उस पे तो हम लोग रिटर्न्स मैक्सिमाइज करते हैं, तो एक्सपेंडिचर पे क्यों नहीं करते हैं। इसीलिए क्रेडिट कार्ड्स एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसमें आप अपने खर्चों पे भी आप रिटर्न्स निकाल सकते हैं। तो इसमें जनरली रिटर्न्स वेरी करते हैं। आप 1% से लेके 30% तक रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितने स्किलफुल है और कितने स्मार्ट है इसको यूज करने में। तो बेसिकली मैं जो मैक्सिमाइज करता हूँ, हमारा जो खर्चा हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं कार्ड्स पे, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमको ट्रैवल रिलेटेड रिवॉर्ड्स मिले, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो हम लोग को मुझे लग्जरी होटल्स बहुत पसंद है, तो लग्जरी होटल्स के लिए मैं पॉइंट्स कलेक्ट करता हूं। और दूसरी बात, फ्लाइट्स पे पैसे खर्चा करना ज्यादा नहीं पसंद। तो मुझे लग्जरी फ्लाइट्स तो नहीं पसंद वैसे, मैं इकोनॉमी क्लास में ही खुश हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैक्सिमाइज ऐसा करता हूँ कि मुझे फ्री फ्लाइट्स मिल जाए। तो आइए अभी देखते हैं कि मैं ये कार्ड्स कैसे यूज करता हूँ। तो पहले तो मैं मेरे मेंबरशिप रिवॉर्ड्स कार्ड के बारे में बात करूंगा। तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है, ये वाला मेंबरशिप रिवॉर्ड्स कार्ड येलो कलर में आता है। तो इस कार्ड में बेसिकली बेनिफिट जो है, आप अगर 1500 रुपए हर महीने 4 बार स्पेंड करते हैं तो आपको 1000 बोनस पॉइंट्स मिलता है। ओके, और अगर आप 20,000 रुपए क्यूमुलेटिवली स्पेंड करते हैं तो आपको एक और 1000 बोनस पॉइंट्स मिलता है। तो मैं वो जो सेकंड 1000 बोनस पॉइंट्स वाला माइलस्टोन है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता हूं। मैं पहले 1500 रुपीज इंटू 4, ये जो 6000 रुपए का जो खर्चा है वो मैं इस पे फोकस करता हूं। तो ये जैसे मेरे मोबाइल की बिल हो गई, या इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो गया, या फिर वॉलेट में टॉपअप करना रह गया, जैसे पेटीएम में टॉपअप कर लिया या कोई और फोन पे टॉपअप कर लिया, तो वो वॉलेट टॉपअप पे वो सब करके मैं इसका 1500 का लिमिट एग्जॉस्ट कर लेता हूं। तो वो जो लिमिट है मैं 2 कार्ड्स पे करता हूं, मेरे कार्ड पे और मेरे वाइफ के कार्ड पे। तो इसी तरह हमारा 1000 बोनस पॉइंट्स हमें 2 कार्ड्स पे मिल जाता है। तो ये जो बोनस पॉइंट्स की वैल्यू है, ये आपको 30 पैसे से लेकर आप 1 रुपए 50 पैसे तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि इसको कैसे रिडीम करें। मैरियट के पॉइंट्स है, मैरियट के पॉइंट्स नहीं सॉरी, अमेरिकन एक्सप्रेस के पॉइंट्स है। अमेरिकन एक्सप्रेस के पॉइंट्स आप बहुत सारे ट्रांसफर पार्टनर्स है, एयरलाइन पार्टनर्स है, होटल पार्टनर्स है। मैं प्रेफर करता हूँ मैरियट में ट्रांसफर करने का, और मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे 70 to 80 पैसा का वैल्यू मिल जाए। अगर आप लग्जरी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको हायर वैल्यू भी मिलेगा, बट अगेन आपका खर्चा भी उतना ही होगा। तो मुझे तो इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी मैं ट्रैवल कर रहा हूं मेरे जेब से पैसे कम से कम लगे और पॉइंट से जितना से ज्यादा हो सके मैं उतना मैक्सिमाइज कर सकूं। तो मेरा ये स्ट्रेटेजी है ये वाले कार्ड का। नेक्स्ट आता है अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड। तो ये जो कार्ड है इसमें स्पेंड बेस्ड लिमिट्स है। पहला जो 1,90,000 आप स्पेंड करते हैं उसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके बाद आप 4 लाख तक स्पेंड करते हैं तो उसको आपको कुछ और बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, अराउंड 25,000 बोनस पॉइंट्स, और आपको 10,000 रुपए का ताज का वाउचर मिलता है। तो ये 4 लाख रुपए के स्पेंड पे आपका जो एवरेज रिटर्न वर्कआउट करता है वो ऑलमोस्ट 7 to 8% तक का करता है। तो अभी इस पे मैं कौन से एक्सपेंसेस चार्ज करता हूँ, जनरली अगर इंश्योरेंस के अगर कोई ऑफर्स नहीं है दूसरे कार्ड्स पे, तो मैं इंश्योरेंस का जो भी सारा पेमेंट्स होता है वो इस कार्ड पे चार्ज करता हूँ। उसके अलावा जो फैमिली में अगर कुछ प्रॉपर्टीज है तो उसके प्रॉपर्टी टैक्सेस पेमेंट करने का रहता है, तो वो जो प्रॉपर्टी टैक्स के पेमेंट्स होते हैं वो भी मैं इस पे चार्ज करता हूँ। अगर कोई भी कार्ड पे जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्यूल के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं तो फ्यूल का एक्सपेंस भी मैं इसमें ही चार्ज करता हूँ, सो दैट मेरा ये 4 लाख का लिमिट एक साल में मीट हो जाए। कभी होता है कभी नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेंसेस, बट जनरली हो जाता है। उसके बाद आती है इस मेरे फेवरेट कार्ड की बारी, एचडीएफसी इन्फिनिया। टॉप 3 में आता है, फेवरेट नहीं बोलूंगा, टॉप 3 कार्ड्स। तो एचडीएफसी इन्फिनिया में आपको 3.3% रिटर्न मिलता है ऑन नॉर्मल स्पेंड्स, और ऑन द हायर एंड आपको ऑलमोस्ट 17.5% तक का रिटर्न मिलता है। तो इसमें आप जैसे इसका स्मार्ट बाय का जो टूल है वो स्मार्ट बाय, एचडीएफसी स्मार्ट बाय आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पहला जो लिंक है वो एचडीएफसी स्मार्ट बाय का टूल है। उसमें से जाके अगर आप फ्लाइट्स की बुकिंग करते हैं या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो जो 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो बेसिकली एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 1 रुपए का होता है, तो आपको 3.3% इंटू 5 ऑलमोस्ट 16.5% तक का वैल्यू मिल जाता है। तो 1 पॉइंट का मैंने बोला 1 रुपए का वैल्यू होता है। तो अभी ये सब चीजों के स्पेंड्स मैं, जैसे अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे फ्लाइट की कुछ बुकिंग करनी है तो मैं इस कार्ड पे चार्ज करता हूँ। अमेजॉन वगैरह पे शॉपिंग करना है तो भी मैं इस कार्ड पे चार्ज करता हूँ। तो जैसे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स है, अगर उसमें पूरा एग्जॉस्ट हो गया है मेरे अमेरिकन एक्सप्रेस वाले कार्ड में, तो मैं अमेजॉन के वाउचर्स ले लेता हूँ स्मार्ट बाय के थ्रू, और फिर वो अमेजॉन के वाउचर्स टॉपअप करके उनको मैं उनसे यूटिलिटी बिल का पेमेंट करता हूँ। और अगर जैसे अभी ये वाला वीजा का कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस तो हर जगह एक्सेप्ट होता नहीं है, तो मेरे पास 2 वीजा के कार्ड्स हैं। एक तो ये हो गया और दूसरा वाला जो मेरे मेन विस्तारा वाला कार्ड है। तो इन दोनों में से कोई भी एक मैं यूज कर लेता हूं जहां पे अमेरिकन एक्सप्रेस एक्सेप्ट नहीं होता है।
तो अभी इस ये जो HDFC इन्फिनिया है, इसका जो रिडेम्पशन है, इसमें बेसिकली इसको आप फ्लाइट्स, होटल्स और दूसरे रिवॉर्ड्स के लिए रिडीम कर सकते हैं। बट जो मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फ्लाइट्स के लिए ही रिडीम करता हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया, ₹1 का वैल्यू, 1 पॉइंट का वैल्यू ₹1 है। तो मैं क्या करता हूं, आपको जब आप स्मार्ट बाय पे जाके फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं, तो अप टू 70% ऑफ द टोटल बिल वैल्यू आप उसमें रिडीम कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टिकट्स का कॉस्ट 10,000 रुपीज है, तो 7,000 रुपीज आप पॉइंट से पे कर सकते हैं और 3,000 रुपीज आपको पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे मेरा जो ओवरऑल ट्रैवलिंग का कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मैं ये पॉइंट्स यूज करके फ्लाइट्स वगैरह बुक कर लेता हूँ। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको इमीडिएटली कहीं जाना पड़ रहा है और आप देख रहे हैं कि फ्लाइट के टिकट का कॉस्ट 10 से 12,000 रुपए है या 8,000 रुपए है, बट आपके पास अगर इस कार्ड पे पॉइंट्स बचे हैं, तो आप ये पॉइंट्स यूज करके बहुत पैसे बचा सकते हैं। तो इमीडिएट ट्रैवल प्लान्स के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। उसके बाद आती है अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड। मैंने एक और वीडियो किया था जहां पे मैंने ये सारे कार्ड्स की बेनिफिट डिस्कस की थी। मैंने एक वीडियो किया था, उस वीडियो में मैंने मेरा वॉलेट एक्सप्लोर किया था और देखा था कि कौन से कार्ड्स है और क्या क्या बेनिफिट्स है। उसमें मैंने इस कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स डिस्कस किए थे, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं वो वीडियो का लिंक यहाँ पे छोड़ता हूँ, आप जरूर देखिए वो वीडियो। ये कार्ड जो है, अगेन इसमें भी मैं क्या करता हूँ, जनरली ये चार्ज कार्ड है, तो चार्ज कार्ड में कोई लिमिट तो होता नहीं है। तो इस कार्ड में मुझे स्पेंड बेस्ड ऑफर्स मिलते हैं। स्पेंड बेस्ड ऑफर्स पे मुझे वाउचर्स मिल जाते हैं। तो अगर जैसे दिवाली पे स्पेंड बेस्ड ऑफर्स होते हैं, साल में 1-2 बार ये लोग स्पेंड बेस्ड ऑफर्स देते हैं। इनका 100 रुपीज के स्पेंड पे आपको 2.5 पॉइंट्स मिलता है, और अगर आप इंटरनेशनली स्पेंड कर रहे हैं तो 7.5 पॉइंट्स मिलता है। पॉइंट्स का वैल्यू तो आप समझ लें, जैसे एक पॉइंट का वैल्यू अगर आप 70-80 पैसा पे पकड़ लें, तो आपको इंटरनेशनल स्पेंड्स में 6% का तक का रिटर्न आ जाता है। तो इस कार्ड का जो बेनिफिट है वो बेसिकली ये है कि ये कार्ड आपको प्रीमियम एक्सेस देता है बहुत सारे होटल्स में और बहुत सारे एयरलाइंस में। स्टेटस अपग्रेड्स देता है। तो जैसे मैरियट हो गया, मैरियट में आपको गोल्ड स्टेटस मिलता है, हिल्टन में आपको स्टेटस मिलता है, रेडिसन में स्टेटस मिलता है, फ्लाइट्स में आपको फ्री अपग्रेड्स मिल जाते हैं, एहतियात में आपको बिजनेस टू फर्स्ट क्लास का अपग्रेड मिलता है। तो वैसे बेनिफिट्स बहुत है इसमें आपको। और इसके साथ बहुत सारे ट्रांसफर पार्टनर्स भी जुड़े हुए हैं अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ। तो अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ आपको बहुत सारे एयरलाइन ट्रांसफर्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे होटल ट्रांसफर पार्टनर्स मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आप कहीं पे भी ट्रांसफर करके आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया था, मैं मैरियट में ही ट्रांसफर करता हूँ। इस कार्ड का जो एक और बेनिफिट है वो है इसका कॉन्सियर्ज। तो कॉन्सियर्ज बेसिकली क्या है, इट्स लाइक अ हेल्प डेस्क। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कॉन्सियर्ज को कॉल करें, 24/7 वो लोग अवेलेबल रहते हैं। वो लोग आपको हेल्प करेंगे। अगर आप कहीं इमरजेंसी में भी है तो वो लोग आपको जरूर हेल्प करेंगे, और वो लोग मेक श्योर करेंगे कि आप सही सलामत है। ऑब्वियसली वो लोग कुछ चार्ज करेंगे, बट जो सर्विस है और जो चार्जेस है वो कंपेरेबल नहीं है। तो अगर आप कभी भी कुछ चाहिए आपको और कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, तो आप अमेरिकन एक्सप्रेस के कॉन्सियर्ज को कॉल कर सकते हैं। 100% वो लोग कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर करेंगे। उसके बाद मेरे पास है एक्सिस का विस्तारा क्रेडिट कार्ड। तो इस कार्ड पे मुझे क्या है ना, एवरी ईयर 10,000 रुपीज का फी पे करने से एक बिजनेस क्लास का टिकट फ्री मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, वो पे कर देता हूँ, क्योंकि हैदराबाद से तो अभी के लिए नेटवर्क सिर्फ मुंबई और दिल्ली का है, बट दिल्ली में हमारे साल में 2-3 ट्रिप्स तो हो ही जाते हैं। तो वो जो बिजनेस क्लास का टिकट है मैं दिल्ली के फ्लाइट के लिए यूज कर लेता हूँ। तो मेरा वैल्यू निकल जाता है 10,000 का, क्योंकि जो बिजनेस क्लास की टिकट होती है वो ऑलमोस्ट 17-18,000 रुपीज की होती है। तो कार्ड का वैल्यू तो निकल गया। उसके बाद इस कार्ड में आप एवरी 2 लाख रुपीज 2,50,000 स्पेंड करते हैं तो आपको एक और बिजनेस क्लास का टिकट मिलता है। तो 250, 5 लाख, 7.5 लाख और 12 लाख, ये स्लैब्स है एक एक बिजनेस क्लास टिकट पाने के लिए। और आपको इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। विस्तारा का गोल्ड स्टेटस मिलता है, वो बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो विस्तारा का जो गोल्ड स्टेटस मिलता है इसमें, उसमें आपको एयरपोर्ट पे प्रीमियम एक्सेस मिलता है। तो आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, आप सीधा अपने जो प्रीमियम कैटेगरी वाला चेक इन काउंटर है उसमें जा सकते हैं, तो वहां पे लाइन नहीं होती है। उसके अलावा आपको बहुत सारे वाउचर्स मिलते हैं इसके साथ, अपग्रेड्स के और दूसरे बेनिफिट्स के। आपको अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको चेक इन के लिए लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। आपसे जो सिक्योरिटी चेक होता है उसमें भी आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। आप बिजनेस क्लास का जो अलग सिक्योरिटी चेक होता है उसमें से जा सकते हैं। तो ये सब फायदे हैं। बोर्डिंग के टाइम पे आपको अलग लाइन मिलेगी, जल्दी आपका सबसे पहले बोर्डिंग हो जाएगा। तो ये सब फायदे हैं इस कार्ड के। अभी नेक्स्ट क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि पहले तो मैं अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड्स पे फोकस करता हूँ, रिवॉर्ड्स कार्ड पे फोकस करता हूँ। तो उस पर मैं मेरा 1,500 रुपए का 4 बार का स्पेंड है वो चार्ज कर देता हूँ। प्लेटिनम ट्रैवल पे 4 लाख का स्पेंड, मैंने कैटेगरीज बता दिए थे। उसके बाद जो भी बचता है या तो वो अमेरिकन एक्सप्रेस प्लेटिनम चार्ज कार्ड पे जाता है, या फिर HDFC इन्फिनिया पे जाता है, या फिर विस्तारा कार्ड पे जाता है। ये तीनों कार्ड्स पे जाता है। अभी मेरे पास 2-3 कार्ड्स और है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो पहला तो स्लाइस क्रेडिट कार्ड है, इसका मैंने अलग से रिव्यू किया है। तो ये रिव्यू का लिंक मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, आप जरूर देखें। तो इस कार्ड में क्या है कि ये जो स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब में बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट 40-50% तक का। तो मैं ये कार्ड सिर्फ उसी के लिए यूज करता हूँ, ये वाला कार्ड और वन कार्ड तो मेटल कार्ड है। तो ये जो मेटल कार्ड है वो भी मैं उसके लिए यूज करता हूँ। स्विगी जोमेटो पे बहुत डिस्काउंट्स मिलते हैं, वहां पे यूज कर लेता हूँ। बुक माई शो पे भी फ्री टिकट्स मिल जाते हैं, तो वहां पे भी यूज कर लेता हूँ। अदरवाइज मैं इन कार्ड्स को ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। तो क्या है ना कि एक तो ट्रैकिंग में मुश्किल होता है, क्योंकि मैं अमेरिकन एक्सप्रेस, विस्तारा और HDFC को तो बराबर से ट्रैक करता हूँ। तो इनका मैं यूज करके इमीडिएटली पे कर देता हूँ, सो दैट मेरे को कोई इंपैक्ट ना आए।
उसके बाद ये IDFC फर्स्ट वाला कार्ड भी है, ये भी मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। अगर कोई कभी कुछ ऑफर्स आते हैं जो बहुत ही लुक्रेटिव होते हैं तब मैं इस कार्ड को यूज कर लेता हूँ। मेरे पास एक और कार्ड है Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, उसका भी मैंने रिव्यू किया है, उसका भी मैं लिंक इधर छोड़ता हूँ, आप जरूर देखें। तो उस कार्ड में वो कार्ड भी बेसिकली मेरे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता है, क्योंकि मुझे Amazon पे HDFC Infinia के थ्रू ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। बट ये कार्ड मेरे पास बहुत सालों से पड़ा हुआ है, जब मेरे पास HDFC Infinia और प्लेटिनम चार्ज कार्ड नहीं थे, तो इसीलिए वो कार्ड मैंने रख रखा है। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये कार्ड जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको Amazon स्पेंड्स पे 5% तक का कैशबैक मिलता है। वो आपको कोई भी नॉर्मल बिगिनर क्रेडिट कार्ड पे इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, तो आपको वो वाला कार्ड जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, आपने मेरा क्रेडिट कार्ड स्ट्रेटजी तो समझ लिया, अब आप अपना स्ट्रेटजी क्या है वो मुझे आप कमेंट्स में देख के बताएं, और आप मुझे बताएं कि आपका फेवरेट कार्ड कौन सा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको शेयर करें, चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करें। अगर आप चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे तभी मैं और वीडियोस बना पाऊंगा। इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।